राम सुंदर साथ आनंद यात्रा कड़वी वाणी छत्रसाल महाबली करियो बड़ी बड़ी। मेरी अध्याय शुरू करने से पहले मैं बोलता हूँ छत्रसाल महाबली करियो बड़े बड़ी। नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल 17वीं सदी मुगल सल्तनत अपने चरम सीमा पे थी। समग्र मुगलों को अंत कर देने वाले जिनका नाम था दिल्ली डहारनार केवल और केवल महाराजा छत्रसाल है, जिन्हें हिंदू धर्म की स्थापना की, सनातन धर्म की रक्षा की, भारत को स्वतंत्रता की लौ पे चलाया, जिनके राज्य में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रजातियां एक ही खान, एक ही पान, एक ही गान, निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म की ये बात है। वो विश्व धर्म है, मानव धर्म है, मानव बंधुत्व की बात करता है। आज का जो विषय थोड़ा कड़वा है। अगर हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, कभी बोलते हैं हम वीर पुरुष थे, वीरता से भरा हमारा पुरान काल है। भूतकाल में हमारे कितने ही पूर्वज काल के गर्ता में शहीद हो गए। सम्राट थे, वीर चक्रवर्ती थे, गिने चुने। राणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, महाराजा छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके पहले बहुत कुछ हो। 700 साल तक मुगलों से लड़े, 200 साल अंग्रेजों से लड़े, केवल मुट्ठी भर लोग। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा की जो लौ जलाई केवल और केवल प्रेम से। सभी प्रजातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उनके साथ लड़े, अहिंसा की लड़त में लड़े, एकजुट पे खड़े रहे, तभी भारत स्वतंत्र हुआ। केवल मानव मात्र प्रेम के समान, केवल प्रेम की भाषा, अहिंसा की भाषा महात्मा गांधी जी ने समझाई, ऐसे समझाई कि अंग्रेज धूम दबाकर भागे, लाठी भी नहीं ले। तो परमात्मा भी प्रेम की भाषा करता है, अहिंसा समझा। तो क्या हिंदू धर्म में अहिंसा है, प्रेम है? नहीं। कहीं भी जाओ, कोई देवी दारू पीती है, कोई देव बकरे मटन मांगता है, बोलते हिंदू धर्म में तो व्यसन जरूरी नहीं। हिंदू धर्म में व्यसन होता ही नहीं, न बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मटन, मच्छी, दारू। तो कौन सी देवी बकरे मांगती है, मुर्गे मांगती है, भैंस, बैल आदि मांगते हैं? कुछ देव तो दारू पीते हैं, और वही प्रसाद तुम अपने इंसान को देते हो। तो कौन सी तुम्हारी परिभाषा हो? या दोगलापन नहीं तो क्या है? एक तरफ प्रेम और अहिंसा की बात करते हो, दूसरी तरफ उसी जानवरों को काटते हो, उसी दारू आप पीते हो। तो क्या हिंदू धर्म का दोगलापन नहीं है? आज का विषय है हिंदुओं की कायरता जग प्रसिद्ध है। विषय थोड़ा कड़वा है, गलत लगेगा, आप उंगली उठाओगे ये भाई क्या बोल रहे हो। हिंदुओं के बारे में जग प्रसिद्ध बात है पुराण काल से कि वो संसार का महाधंबी, कपटी, धूर्त और झूठी आत्मा वाला इंसान है। इसने सुई से लेकर गाड़ी, मोटर, विमान, जहाज, रेल कुछ भी नहीं बनाया जो भौतिक सुविधा से संपन्न है। न टीवी बनाया, न मोबाइल बनाया, न फ्रिज बनाए, न एसी बनाए, न विमान बनाए। मेडिकल साइंस में देखा जाए, ओरी अछबड़ा शीतला जो होते रोग होते हैं, उसके लिए दवाई लुई पास्टर ने बनाई। हम जो जाते हैं शीतला माता मंदिर पे जाते हैं, माता का प्रकोप है, 15 दिन सेवा पूजा करो, प्रकोप मिट जाएगा। बच्चे लुल्ले लंगड़े पैदा होते, उसके लिए पोलियो की रसाल वैज्ञानिकों ने ढूंढी, हमने कुछ नहीं बनाया। सांप, बिच्छी और कोई जहरीले तत्व अगर किसी भी इंसान को काट ले तो हम क्या बोलते हैं कि पूजा करो, वो काटना दूर हो जाए। तो ये हमारा दोगलापन नहीं थे तो क्या हुए? हमने कुछ भी आविष्कार नहीं किया, फिर भी हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं। समग्र विश्व के नियंता हमें कि हमारे पास वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, गीता, भागवत। गीता में उतनी अहिंसा है, रावण में हिंसा है। रावण केवल लड़ा गया एक स्त्री के लिए, स्त्रीता के लिए। महाभारत लड़ा गया एक स्त्री के लिए, द्रौपदी के लिए। हिंदू हर बार युद्ध में डरा, हारा और दुम दबा के भागा।
क्योंकि जात पात, रंग, वर्ण, वेश, भाषा में वो बढ़ता रहा, कटता रहा, कभी एकजुट हुआ ही नहीं। नहीं उसमें एकता का भाव आया, नहीं राष्ट्र प्रेम का भाव आया, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उसमें आई नहीं। क्योंकि वो पंथ संप्रदाय और धर्म के नाम पे ही बढ़ता रहा, ऊंच नीच जात पात पे बढ़ता रहा। जब किसी विधर्मी आए, चाहे वो मुगल हो, औरंगजेब आए, अपना मुंह खोलो हम आपके मुंह में थूकेंगे, अगर नहीं खोला तो हम आपको मार डालेंगे। तो हिंदू डरा, मुंह भी खोला, मुंह में थुकवाया और मरा भी। हिंदू इतना डरपोक और कायर और भीरू क्यों है? अपनी वीरता के बुलंद मारे। हमारे पुरखे ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारा इतिहास ऐसा है। वो इतिहास चला गया, पुरखे चले गए, पूर्वज मर गए, स्वर्ण युग चला गया। अभी का युग देखो ना, अभी आप क्या कर रहे हो? वही पुरखे की, पूर्वजों की इतिहास की बुलंदे बांध रहे हो, न कुछ आविष्कार किया। देशभक्ति का अगर बिगुल पुकना है तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र समर्पण, राष्ट्रपति का अभिमान, नात जात का भेदभाव मिटाना होगा, रंग वर्ण का भेष मिटाना, सभी धर्म को एक होना पड़ेगा, तभी आप एक विश्व गुरु कहलाना चाहते हो। कि हिंदू धर्म का जो इतिहास है वो दूषित है और प्रदूषित है। हिंदू इतिहास में प्रसिद्ध अपना कायर है, वो सच्चा लिख नहीं सकता, सच्चा बोल नहीं सकता। जब जब छोटे बड़े हमले हुए, हिंदू डर के भागा और मिन मनाया और सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण। 18-18 साल के लड़के, मुगलों की बात करता हूँ, 30-30, 50-50 बूढ़े सवार के हिमालय से आए, वही नगर, वही शहर, वही गलियां, वही चौबारे। 17 बार मोहम्मद गोरी आया, सोमनाथ लूटा, केवल पृथ्वीराज चौहान ही लड़े, केवल पृथ्वीराज चौहान का क्षत्रिय योद्धा ही लड़े। दूसरे क्या जग मारा थे? ब्राह्मण वैश्य शूद्र। क्या उन्होंने ठेका रखा था राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र को बचाने का? पृथ्वीराज चौहान उसकी सेना के सामने क्यों नहीं आए लड़ने के लिए? बात तो हजम नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं कि पंजाब, भारत में पंजाब से आए बंगाल तक घुस गए, 30-30 विदेशी आक्रमण आए, यहाँ पर 3-3 करोड़ हिंदुओं को इन्होंने दबाया, गुलाम बनाया। अंग्रेज केवल 30 लाख थे, 3 करोड़ पे राज करते। हमारे ही लोगों को सैनिक बनाए, हमारे ही लोगों को बहलाए फुसलाए, जात पात में बांटा, हम बटे कटे और मर गए। शक हाय, खून आए, शक हाय, अबीर आए, यवन आए, यूनानी आए, तुर्क आए, अफगानी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, छोटे छोटे टुकड़ों में, केवल व्यापार करने के लिए। धर्म का धंधा भी बनाया, जबरन धर्म परिवर्तन भी किया, यहाँ पर राज भी किया और सोने की चिड़िया को लूट के ले गए। करोड़ों की संख्या में हिंदू थे, लेकिन भेड़ बकरियों की तरह बटे कटे और मर गए। किसी ने भी हमलावरों का सामना नहीं किया। इसलिए कहते हैं हिंदू धर्म इतिहास बहुत बड़ा स्वर्ण युग है। पूर्वजों ने अपनी वीरता गाथा गई, इतिहास सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो जाति बाति में बढ़ गए, रंग वर्ण भेष में बढ़े, उच्च नीच में बढ़े, स्पर्श अस्पृश्यता छुआछूत में बटे, दाया से खाओ बाया से खाना नहीं, घर से निकलना बिल्ली ऐसा कटे, घर में घुस जाओ, एक छींक आए अब सुगन होगा, सूर्य निकल नहीं रहा, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, सुगन अब सुगन, छुआछूत, उसमें पटे कटे और मर गए। ये पूनम आ गई, अमावस आ गई। हर दिन शुभ होता है, हर घड़ी शुभ होती है, हर क्षण शुभ होता है। अगर परमात्मा ने सभी को बनाया है तो वहाँ सुकन क्या अपसुकन क्या है, वहाँ छुआ क्या अछूत क्या, स्पर्श क्या अस्पर्श क्या, वहाँ नात जात कुछ नहीं होता, सब समान होते। जब तक हम में भेदभाव होंगे, हम कभी इकट्ठे एकात्म एकता नहीं होंगे, हम हिंदू राष्ट्र की राष्ट्र नहीं कर सकेंगे। भारत को उदार स्वर्ण युग पर ले जाना है तो छुआछूत जात पात और रंग वर्ण को मिटाना होगा। इसलिए कहते हैं हिंदू जो परंपरा है वो हमारे कायरता जग प्रसिद्ध है, उसको मिटाने के लिए हमको एकजुट होने पड़ेगा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते। प्रणाम।